सॉलिड्स पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानने जा रहे हैं। बैंड थ्योरी के अनुसार सेमीकंडक्टर्स उन कंपाउंड्स को या उन नॉन मेटल्स को और मेटल्स को कहा जिनमें कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में फॉरबिडन जोन होता है। और ये फॉरबिडन जोन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि तापक्रम बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ना जा सकें, या दूसरे शब्दों में रूम टेम्परेचर पर या लोअर टेम्परेचर्स पर वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। अतः इस तरीके के कंपाउंड्स इंसुलेटर की भांति व्यवहार करते हैं, कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर रेज किया जाता है या बढ़ाया जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से और कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। और क्योंकि कंडक्शन बैंड में इनका फ्री फ्लो हो सकता है और इन इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने पर कुछ होल्स हमारे वैलेंस बैंड में डेवलप हो जाते हैं, तो इन होल्स में इलेक्ट्रॉन्स फुदकते हैं और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। अतः ये चालन दिखाते हैं, कंडक्शन दिखाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हमने सेमीकंडक्टर्स कहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फॉरबिडन जोन कितना हो कि कोई कंपाउंड या एलिमेंट या मेटल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करे। तो ऐसा देखा गया है कि सिलिकॉन के केस में, जो कि एक सेमीकंडक्टर है, 106 किलो जूल पर मोल का ये फॉरबिडन जोन होता है। यानी वैलेंस बॉन्ड से और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो इतना होता है। जबकि दूसरा जो सेमीकंडक्टर है वो जर्मेनियम है, उसमें ये 68 किलो जूल पर मोल का फॉरबिडन जोन या बैंड गैप है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में अंतराल है और इस अंतराल को कवर करने के लिए हम टेम्परेचर देना पड़ता है, जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। इस टेम्परेचर पर सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो सकते हैं, उनकी संरचना ब्रेक हो सकती है। और इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स को हम इतने हाई टेम्परेचर पर प्रैक्टिकली यूटिलाइज नहीं कर सकते या उनका उपयोग नहीं कर सकते। इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए और इन सेमीकंडक्टर्स को यूटिलाइज करने के लिए या इनकी उपयोग में लाने के लिए हम इनको थोड़ा सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं। और उस लिहाज से सेमीकंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी है मेटल और नॉन मेटल सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा है सॉल्ट सेमीकंडक्टर्स। तो पहले ले रहे हैं हम मेटल और नॉन मेटल सेमीकंडक्टर्स। मेटल और नॉन मेटल सेमीकंडक्टर्स भी फर्दर दो तरीके के होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल्स हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसा कि अभी बताया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है कि ये एलिमेंट एज सच
ठीक है। दूसरे तरीके के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें कि इम्प्योरिटीज मिक्स की जाती है, मेटल या नॉन मेटल के साथ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम बाह्य सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। बाह्य से मतलब है कि बाहर से कोई अशुद्धि या कोई कंपाउंड हमारा जो मेटल है या नॉन मेटल है जिसकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं उसको मिला दिया जाता है, जिससे कि इनकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाता है। जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है कि एलिमेंट इटसेल्फ या कंपाउंड इटसेल्फ उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई है और वो शुद्ध अवस्था में है, तो उसकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसे सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स फर्दर दो तरीके के होते हैं। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, हालांकि ये सब चीज़ें आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का एग्जाम्पल है जैसे कि जर्मेनियम प्लस आर्सेनिक। तो जर्मेनियम हमारा डिज़ायर्ड सेमीकंडक्टर है और उसमें आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिला दी गई है। जर्मेनियम पी ब्लॉक में 4th ग्रुप का एलिमेंट है। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जर्मेनियम इस तरीके से डायमंड की तरह 4 जर्मेनियम से ही घिरा होता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये जो सेंट्रल जर्मेनियम है इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे जर्मेनियम के साथ इस तरीके से जो दूसरे जर्मेनियम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ पेयरिंग करता है और बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इस तरीके से सारे के सारे इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्युपाइड होते हैं। लेकिन जैसे ही इस लैटिस में आर्सेनिक आ जाता है तो आर्सेनिक 5th ग्रुप का एलिमेंट है। तो आर्सेनिक के पास 1, 2, 3, 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो 5th इलेक्ट्रॉन होता है वो इन कैविटीज़ में होता है। बाकी जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के काम में आते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये इन कैविटीज़ में इस तरीके से मूव कर सकता है और ये विद्युत का चालन कर सकता है। इनफैक्ट अगर हम बैंड थ्योरी के टर्म्स में देखें तो वैलेंस बैंड किसी भी सेमीकंडक्टर में और कंडक्शन बैंड के बीच में ये फॉरबिडन जोन है और बीच में ये जो एनर्जी लेवल बन गया है जिसमें कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ड्यू टू आर्सेनिक या इम्प्योरिटी की वजह से, जिसे हम डोनर बैंड भी कहते हैं। तो क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जर्मेनियम के एनर्जी गैप है और आर्सेनिक का जो बैंड है वो इनके बीच में आता है और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं
ये अब थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होने पर या इवन रूम टेम्परेचर पर भी ये कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और कंडक्शन कर सकते हैं। तो कितना कंडक्शन हमें चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या हो जाते हैं, और इस प्रकार कंडक्शन बढ़ाया जा सकता है, चालकता बढ़ाई जा सकती है। तो कितनी चालकता चाहिए, तो किस प्रकार का सेमीकंडक्टर चाहिए, उसके हिसाब से उसमें कितनी चालकता होनी चाहिए वो हमारे हाथ में आ गया। हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी उसी हिसाब से मिलाएंगे इस जर्मेनियम में जिस तरीके की हमें चालकता चाहिए। तो इसकी कंडक्शन या कंडक्टर प्रॉपर्टीज़ को, इस पर्टिकुलर सिस्टम को हमने कंट्रोल कर लिया बाई कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ आर्सेनिक इन द सेमीकंडक्टर जर्मेनियम। तो इस तरीके से हम ये कंट्रोल लाकर और इस सेमीकंडक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले थे आर्सेनिक की वजह से, और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स को या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को कहा हमने एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप्स जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके एग्जाम्पल हैं, फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम में हमने थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट मिक्स कर दिया है। से फॉर एग्जांपल जर्मेनियम में हमने एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया है, या जर्मेनियम में गैलियम मिक्स कर दिया है। तो गैलियम थर्ड ग्रुप का है, जर्मेनियम फोर्थ ग्रुप का है। अब होगा ये कि जर्मेनियम का लैटिस है, हर एक जर्मेनियम बाकी जर्मेनियम से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, लेकिन बीच बीच में अब गैलियम आ जाएंगे और गैलियम इस तरीके से जर्मेनियम के साथ इस लैटिस में फंस जाएगा। जर्मेनियम में हमें मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जांपल ये जर्मेनियम है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, और ये चारों इलेक्ट्रॉन से एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा नियर बाई जर्मेनियम से। लेकिन गैलियम जो कि थर्ड ग्रुप का है उसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3। तो ये 3 जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर जर्मेनियम के पास तो इलेक्ट्रॉन है मगर इस गैलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर एक होल पैदा हो जाएगा या वैकेंसी रह जाएगी। अब होगा ये कि जब यहाँ पर वैकेंसी हो गई तो इस वैकेंसी में ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर सकते हैं या कूद सकते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो अब ये होल यहाँ पर पैदा हो जाएगा। अब कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो होल यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें ऐसा लगता है कि ये होल ट्रैवल कर रहा है इधर से उधर जब भी करंट पास करेंगे। तो क्योंकि होल का मतलब है नेगेटिव का अपोजिट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टाइप ये होल है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव या पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। जो पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनको अगर हम बैंड थ्योरी से देखें तो हम पाते हैं कि अगेन ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, और ये बीच में गैलियम की वजह से एक्सेप्टर बैंड है। एक्सेप्टर बैंड का मतलब है कि यहाँ पर अब होल्स मौजूद हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर होल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से और इन होल्स में आ सकते हैं, तो अब कंडक्शन के लिए या चालकता के लिए वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड तक जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर आ जाएंगे।
ऐसा जब वो करेंगे तो ना केवल ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन होल्स में ट्रैवल कर पाएंगे, बल्कि नीचे वैलेंस बैंड में भी होल्स पैदा हो जाएंगे और उन होल्स में इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे। और इस तरीके से हम ये सेमीकंडक्टर, इसमें गैलियम इम्प्योरिटी मिलाकर पी टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, जिसमें कि हम कंडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वास्तव में इन इलेक्ट्रॉन्स और अल्टीमेटली कंडक्शन को कंट्रोल करने में ही कंप्यूटर्स बनाने में इनका उपयोग लिया गया। तो हमने सेमीकंडक्टर्स को ए मेटल और नॉन मेटल सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड किया था, जिसके हमने 2 एग्जांपल देख लिए। नेक्स्ट है बी, और वो है सॉल्ट सेमीकंडक्टर। तो सॉल्ट सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने इनडायरेक्टली पहले पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, जिसमें कि हमने बताया था कि क्रिस्टल्स में जब डिफेक्ट्स पैदा होते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ कंडक्टेंस पैदा होती है, जिसे हम बोलते हैं कि सॉल्ट सेमीकंडक्टर्स। तो सॉल्ट सेमीकंडक्टर्स में भी कई प्रकार के सॉल्ट सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे कि एफ सेंटर टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें हमने देखा था कि NaCl क्रिस्टल होता है। इस NaCl क्रिस्टल में कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर क्लोराइड आयन आना था वहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर क्लोराइड आयन नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस क्रिस्टल में कलर पैदा हो जाता है, और इसे हम फार्बियन सेंटर या एफ सेंटर भी बोलते हैं। तो इस तरीके के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और ये फिर इंटरस्टिशीज में भी आ जा सकते हैं पोटेंशियल अप्लाई करने पर। तो इस तरीके के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं एफ सेंटर टाइप सॉल्ट सेमीकंडक्टर्स। इसी तरीके से डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स, डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स में कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन इस तरीके से क्रिस्टल में होते हैं, और कभी कभी एक पॉजिटिव आयन मिस हो गया, ये नेगेटिव आयन से हमारे, तो पॉजिटिव आयन ही अगर नहीं आया तो अब पॉजिटिव आयन्स इस तरीके से यहाँ पर इस छिद्र में या इस वैकेंसी में आ जाएंगे। तो जब ये कूद के इधर आएगा तो पॉजिटिव आयन का स्पेस यहाँ पर खाली हो जाएगा, तो दूसरा पॉजिटिव आयन यहाँ आ सकता है, और इस तरीके से पॉजिटिव आयन्स शिफ्ट हो सकते हैं। और जब भी आयन्स शिफ्ट हो सकते हैं तो वो करंट भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिफेक्ट्स की वजह से, क्रिस्टल डिफेक्ट की वजह से जो कंडक्शन पैदा होता है उसे हम बोलते हैं डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पर न केवल हमारा सेमीकंडक्टर्स ख़त्म हो जाता है, बल्कि चैप्टर सॉलिड्स भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।